हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज की वीडियो में हम करेंगे इलस्ट्रेशन 36 और 37 को। देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3। ऑन March 1, 2011 दे एडमिटेड जेड को एडमिशन करवाते हैं पार्टनरशिप में। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 4:3:2 और न्यू प्रॉफिट रेशो सेट कर लेते हैं 4:3:2। जेड बोट इन 1 लाख इन कैश एंड हिज शेयर ऑफ कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। देखो, यहाँ कह रहे हैं कि जो न्यू पार्टनर है वो 1 लाख रुपीज़ कैपिटल के लेके आता है, ठीक है, कैश में लेके आता है 1 लाख रुपीज़, लेकिन गुडविल की अमाउंट नहीं लाता, ठीक है, गुडविल की राशि वो नहीं लाता फर्म में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द फर्म गुडविल ऑन जेड एडमिशन वैल्यूड 1,80,000 और जेड के एडमिशन के टाइम फर्म की जो गुडविल थी वो उसकी वैल्यू थी 1,80,000 की, ठीक है। एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 2,40,000 और मतलब ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल कितनी है 2,40,000। तो सबसे पहले हमारा जब भी हम जर्नल बनाएंगे तो सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी गुडविल की होगी, ठीक है, जो ऑलरेडी अपीयर्ड होगी बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी अपीयर्ड है गुडविल यहाँ पे 2,40,000 की, तो सबसे पहले इसी को राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे। देखो, फर्स्ट इसी का एंट्री बनाएंगे, गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, तो इसकी एंट्री बनेगी हमारे पास एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। इसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में इसको क्या करते हैं, रिटर्न राइट ऑफ करते हैं। तो ओल्ड रेशो है हमारी 5:3 और ओल्ड पार्टनर है हमारे एक्स और वाई। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे गुडविल की अमाउंट है 2,40,000, इसको हम 5:3 रेशो में बांट देंगे। ओल्ड रेशो है ये 1,50,000 एक्स की कैपिटल में जाएगा और 90,000 वाई की कैपिटल में जाएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया, ये इसको राइट ऑफ कर दिया। इसके बाद देखो जो न्यू पार्टनर है जेड वो क्या क्या लेके आता है। देखो, वो गुडविल तो लेके नहीं आता लेकिन कैपिटल तो लेके आएगा ना। देखो, कैपिटल लेके आ रखा है वो कितनी 1 लाख रुपीज़ कैपिटल के लेके आता है। तो इसकी एंट्री बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़ 1 लाख रुपीज़, ठीक है, वो कैपिटल की अमाउंट लेके आता है। इसके बाद देखो फर्म की गुडविल यहाँ पे गिवन है 1,80,000 की, तो फर्म की गुडविल तो गिवन है 1,80,000 की। तो जेड का शेयर कितना बना है, यहाँ पे जेड का शेयर है, देखो यहाँ पे न्यू रेशो दे रखी है हमें 4:3:2, ठीक है। तो जेड का है 2/9, यहाँ पे जेड का शेयर है 2/9। तो जेड के हिस्से की गुडविल कितनी बनी 1,80,000 मल्टीप्लाई 2/9, ठीक है। तो इसकी हिस्से की जो गुडविल है वो बनी 40,000। तो अगर वो हम यहाँ पे ये एज्यूम करेंगे कि देखो, एज्यूम भी नहीं करें, यहाँ पे अलग से मेंशन दे रखा है वैसे तो क्वेश्चन में ही, ठीक है, कि वो अपनी जो गुडविल की अमाउंट है वो नहीं ला रहा है, ठीक है, वो नहीं ला रहा है फर्म में। तो इसके लिए हम क्या एंट्री बनाते हैं, जेड करंट अकाउंट डेबिट, जो न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। इसको हम डेटर बना लेंगे क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि वो अभी अपनी गुडविल नहीं लाया लेकिन वो फ्यूचर में लाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कर लेते हैं, डेटर बना लेते हैं। और जो ओल्ड जो पार्टनर होते हैं उनको, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं उसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। वो क्योंकि वो कभी ना कभी वो तो लाएगा ही अपनी जो गुडविल है, ठीक है, गुडविल लाएगा तो उनकी कैपिटल, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे एंट्री बनती है जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो इसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देंगे 40,000 को। देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको पता ही है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। ओल्ड रेशो है एक्स और वाई की 5/8 3/8, मतलब 5:3 इनकी ओल्ड रेशो है, इसमें से न्यू रेशो लेस कर दो 4/9 3/9। तो यहाँ पे एक्स की सेक्रीफाइसिंग रेशो है 13/72 बनी है और वाई की सेक्रीफाइसिंग रेशो है 3/72, ठीक है। 13:3 यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो 40,000 को हम बांट देंगे 13:3 में। 32,500 एक्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और 7,500 वाई की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। 7,500 से वाई की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों केस आ गए थे कि जब गुडविल अपीयर करती है, ऑलरेडी अपीयर्ड होती है गुडविल, ठीक है, बुक्स में। एक तो ये वाला केस है और सेकंड केस कि जब जो न्यू पार्टनर होता है वो अपनी गुडविल की अमाउंट नहीं लाता, वो वाला भी यहाँ पे केस आ गया, मतलब दोनों केस यहाँ पे ऐड हो गया है इस क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलस्ट्रेशन 37, जॉर्ज एंड हेनरी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2, ठीक है। जॉर्ज एंड हेनरी दो पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट डेविड एज ए न्यू पार्टनर, वो डेविड को क्या करते हैं, एडमिशन लेता है यहाँ पे फर्म में डेविड न्यू पार्टनर के रूप में, और शेयर प्रॉफिट फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, और वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में अपने प्रॉफिट एंड लॉसेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो 3 पार्टनर हो गए, जॉर्ज एंड हेनरी, ये तो ओल्ड पार्टनर है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस,
जॉर्ज और हेनरी है ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, ठीक है, और न्यू पार्टनर है यहाँ पे डेविड। तो तीनों ये कहते हैं कि फ्यूचर में क्या करेंगे, इनको इक्वल बांटेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को, ठीक है। तो फ्यूचर में उनकी रेशो क्या हो जाएगी, 1:1:1, ये फ्यूचर रेशो है। डेविड ब्रिंग्स इन 50,000 एज हिज कैपिटल। अब देखो डेविड क्या करता है, अपनी 50,000 कैपिटल के लेके आता है। डेविड ब्रिंग 50,000 कैपिटल के लेके आएगा, और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000, ठीक है। गुडविल की अमाउंट है 60,000, और यहाँ पे हमें जनरल एंट्री बनानी है। और 3 केसेस भी हमें गिवन है। फर्स्ट है व्हेन नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स, सेकंड है व्हेन गुडविल अपीयर एट 50,000 एंड व्हेन गुडविल अपीयर्स एट 1 लाख रुपीज़, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 केसेस हमें गिवन है। फर्स्ट है व्हेन नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। देखो फर्स्ट केस है जब कोई भी गुडविल हमें अपीयर नहीं है बुक्स में, तो गुडविल अगर अपीयर नहीं है तो हम राइट ऑफ भी नहीं करेंगे गुडविल को, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास। तो फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ से बनेगी। वैसे तो ये वाली एंट्री बनती है राइट ऑफ करने वाली, लेकिन ये अपीयर नहीं है तो इसको हम नहीं करेंगे। सेकेंड एंट्री हमारी बनती है कि वो कैपिटल के लेके आएगा, जो न्यू पार्टनर है डेविड, वो लेके आता है 50,000 कैपिटल के। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेविड कैपिटल अकाउंट 50,000, ठीक है। उसके बाद देखो फर्म की गुडविल कितनी है, 60,000। फर्म की गुडविल अगर 60,000 है तो उसका शेयर कितना बनेगा, जो न्यू पार्टनर है डेविड, इसका शेयर बनेगा 60,000 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है, क्योंकि ये इसका 1 फ्यूचर में ये कहते हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि ये फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे, तो 1:1:1 में बांटेंगे। तो डेविड का शेयर कितना बना, 1/3। तो देखो गुडविल की कितनी अमाउंट बनी, 20,000। उसके शेयर की गुडविल, उसके हिस्से की जो गुडविल है वो कितनी बनी, 20,000। तो अगर देखो क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि वो कैश में लाता है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं बोल रखा कैश में लाता है नहीं लाता, तो हम एज्यूम ये करेंगे कि वो नहीं लाता। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कि गुडविल कैसे लाएगा या नहीं लाएगा। तो इस केस में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इस केस में हम एज्यूम करते हैं कि वो गुडविल की अमाउंट नहीं लाता फर्म में, ठीक है। तो देखो अगर नहीं लाता तो हमारी एंट्री क्या बनती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यही बनती है। तो डेविड करंट अकाउंट, ये न्यू पार्टनर है हमारा, डेविड करंट अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट है, उसके हिस्से की जो गुडविल है वो 20,000 है। तो टू जॉर्ज कैपिटल अकाउंट, टू हेनरी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इनकी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा इन सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है। तो इसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। ओल्ड रेशो में गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, ठीक है, इसमें से हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल जाएगी। यहाँ पे ओल्ड रेशो है 3/5, 2/5, इसमें से 1/3, 1/3 ये न्यू रेशो है, लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकली, जॉर्ज की है 4/15 और हेनरी की है 1/15, मीन्स 4:1 रेशो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकली। तो हम क्या करेंगे, इसको 4:1 रेशो में बांट देंगे। तो 20,000 को बांटेंगे टू जॉर्ज कैपिटल अकाउंट, टू हेनरी कैपिटल अकाउंट। 16,000 तो जाएंगे जॉर्जी कैपिटल में और 4,000 जाएंगे हेनरी की कैपिटल में, ठीक है। 20,000 यहाँ पे हमने कर दिया इसका जो गुडविल का बंटवारा, ठीक है। इसके बाद देखो ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट है। अब देखो सेकंड केस, व्हेन गुडविल अपीयर्स एट 50,000, यहाँ पे कह रहे हैं कि गुडविल अपीयर करती है बुक्स में 50,000 की। तो फर्स्ट हमारी एंट्री यही बन जाएगी। फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी, इसको हम राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड पार्टनर हमारे 2 हैं, जॉर्ज और हेनरी हो। तो जॉर्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हेनरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 50,000 इसको राइट ऑफ कर देंगे उनकी गुडविल को, ठीक है। 50,000 ओल्ड रेशो है हमारी यहाँ पे 3:2, तो 30,000 जॉर्ज कैपिटल में और 20,000 हेनरी कैपिटल यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। जिसको राइट ऑफ कर दिया और बाकी की सारी एंट्री यही वाली सेम बनेगी हमारी। इसके बाद बस ये फर्स्ट एंट्री यहाँ पे ऐड की गई है, उसके बाद सेकेंड और थर्ड ये एंट्री हमारी सेम बनेगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट केस है व्हेन गुडविल अपीयर्स एट 1 लाख रुपीज़। ये भी इजी है, 1 लाख की है तो 1 लाख को बांट दो भी अब, ठीक है। तो 1 लाख को इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे हम गुडविल को। तो देखो जॉर्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हेनरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल 1 लाख को बांट देंगे 3:2 रेशो में। ओल्ड पार्टनर है ओल्ड रेशो में, 60,000 जॉर्ज कैपिटल कम हो जाएगी और 40,000 से हेनरी कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे।